नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मांदर की थाप पर झूमे सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना। आदिवासियों का प्रकृति प्रेम का महापर्व कर्मा पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह इसको लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। लोग मांदर की थाप पर झूमते, नाचते और प्रकृति का धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कर्मा का त्योहार मनाया। करम पूजा महोत्सव महादेव टोली के लोवर चुटिया रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद रही। पुलिस मैन्स एसोसिएशन में आयोजित कर्मा पूजा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। आदिवासियों का प्रकृति प्रेम का महापर्व कर्मा पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोग मांदर की थाप पर झूमते, नाचते और प्रकृति का धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। इस पर्व के मौके पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, राज्य संचालित छात्र छात्रावासों में होगी आधुनिक बुनियादी सुविधाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कर्म उत्सव के अवसर पर रांची कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य भर के छात्रों को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का वादा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों का नवीनीकरण किया जा रहा है ताकि निजी छात्रावासों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों में छात्रों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने का है। लोगों से अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने का आग्रह करते हुए सोरेन ने कहा कि प्रकृति पूजा आदिवासी संस्कृति का एक अंतरिम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति पूजा की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने पर्यावरण की रक्षा में सबसे बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा पारिस्थितिक संतुलन बनाए नहीं रखने के कारण आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में अमित शाह से मिल सकते हैं गवर्नर। कांग्रेस बोली, अनुशंसा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल क्या फैसला लेंगे, अभी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राज्यपाल रमेश बैस निजी कारणों से अभी दिल्ली में है। 2 सितंबर को उनके दिल्ली जाने के बाद इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दिल्ली दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रांची लौटने के बाद राज्यपाल चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर अपना फैसला ले सकते हैं। 2 दिनों के अंदर राज्यपाल के रांची आने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम खनन लीज मामले में आने के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई कर भारत निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना मंतव्य राज्यपाल को सौंप दिया है। अब राज्यपाल को अपना फैसला लेना है। प्रमोद ने कहा, गोली नहीं मारता तो डकैत मुझे मार देते। घटना की जानकारी फोन पर मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस जवान गौतम कुमार और बॉडीगार्ड उत्तम कुमार के साथ थाना से पैदल ही दौड़ते हुए मुथूट फिनकार पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद डकैत 3 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। यदि डकैत को मैं गोली नहीं मारता तो डकैत मुझे मार देते। मुथूट का दफ्तर सनराइज प्रॉपर्टी मार्केट के प्रथम तल पर है। नीचे से ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस के पहुंचते ही अपराधी मुथूट के कर्मियों को छोड़कर भागने लगे। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद शुभम दाहिनी ओर भागा। वो और उसके साथी गोली चला रहे थे। उससे बचने के लिए उस पर गोलियां दागी। गौतम और उत्तम ने साहस दिखाते हुए एक अपराधी को दबोचा। एक अपराधी दौड़कर बैंक मोड़ की तरफ भाग गया, जबकि दूसरा छत के रास्ते बगल के भवन में कूदकर भाग निकला। आयुष्मान से जुड़े डॉक्टरों को बायोमेट्रिक उपस्थिति का देना होगा पूरा ब्यौरा। जानिए क्या है पूरा मामला। आयुष्मान से जुड़े डॉक्टरों को स्पष्टीकरण के साथ अपना बायोमेट्रिक उपस्थिति का ब्यौरा भी देना होगा। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की ओर से तैयार सूची के आधार पर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार ने डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं प्रतिदिन की बायोमेट्रिक उपस्थिति की सूची संलग्न करने को कहा गया है। सौकोज में कहा गया है कि आयुष्मान से जुड़े सरकारी डॉक्टरों के सरकारी और निजी अस्पताल में सेवाओं की जांच कराई गई थी, जिसमें निजी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा दी गई सेवाओं की संख्या काफी अधिक मिली थी। इधर जासस की रिपोर्ट के आधार पर रांची, रामगढ़, बोकारो, सिमडेगा, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह आदि जिलों के सदर अस्पताल और पीएचसी, सीएचसी अस्पताल में तैनात आयुष्मान से जुड़े डॉक्टर हैं। झारखंड में डॉक्टरों की उपस्थिति पर बायोमेट्रिक से निगरानी की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि आयुष्मान से सूचीबद्ध डॉक्टर सरकारी और निजी अस्पताल में कितने सेवाएं दे रहे हैं।
धनबाद लूटकांड मामला। मुठभेड़ में मारे गए शुभम ने घर में कही थी नौकरी लगने की बात, मिठाई तक बांटी थी। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फिनकर्प में डकैती के दौरान मारा गया भूली बी ब्लॉक निवासी 21 वर्षीय शुभम सिंह उर्फ रेबिट पटना में रह रहा था। एक वर्ष पूर्व उसने अपने घर वालों को बताया था कि उसकी डिफेंस में नौकरी लग गई है। इसी खुशी में उसके घर वाले ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। बताया जाता है कि धनबाद में इन दिनों शुभम काफी कम ही रह रहा था। पहले पढ़ाई के नाम पर वह पटना में और बाद में नौकरी के नाम पर वह बाहर रहने लगा था। पिछले 10 दिनों से वह धनबाद में ही था मगर घर नहीं आया। शुभम और उसके बाकी साथी गांधीनगर रोड स्थित बाबूलाल गली में किशोर सोनी के घर में किराए पर रह रहे थे। मंगलवार की शाम एसएसपी संजीव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 सितंबर को यह लोग किशोर सोनी के घर में रहने आए थे, लेकिन उसके पहले से पिछले 10 दिनों से यह लोग धनबाद अलग अलग जगह रहकर रेकी कर रहे थे। इन लोगों ने मुथूट फिनकर्प के अलावा बैंक मोड़ के कई आभूषण दुकान की भी रेकी की थी। इसके अलावा इन अपराधियों ने ग्लव्स और दूसरे सामान भी धनबाद से ही खरीदे थे। पंकज मिश्रा पर चार्जशीट की तैयारी, प्रेम प्रकाश को भेजा गया जेल। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ ईडी जल्द ही चार्जशीट दायर करेगी। ईडी की टीम बकायदा 3000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट तैयार कर रही है। इसके लिए ईडी की टीम जुटी हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने 19 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसी दिन उनकी गिरफ्तारी ईडी ने कर ली थी। इसके बाद 14 दिनों की रिमांड पर उनसे एजेंसी ने पूछताछ की थी। ईडी की सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट करनी है। चार्जशीट नहीं हो पाने की स्थिति में पंकज मिश्रा को लाभ मिल सकता है। ऐसे में पूरे तथ्यों के साथ ईडी चार्जशीट तैयार कर रही है। गोली से शुभम का फेफड़ा हो गया था क्षतिग्रस्त। धनबाद जिला प्रशासन के निर्देश पर देर रात SNMMCH में शुभम सिंह के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसे पीछे से 2 गोली लगी थी। एक गोली उसके पसली नंबर 3 को तोड़ती हुई निकल गई, वहीं दूसरी गोली पसली नंबर 5 को तोड़कर बाहर निकली। इससे उसका फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ में एक गोली उसके दिमाग में जाने वाली नसों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टरों की बोर्ड बनाई गई थी। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, FMT और एनाटॉमी के विशेष चिकित्सक शामिल थे। इस टीम ने देर रात पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के मसलिया बांध स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा नेहा निधि खालखो ने फांसी लगा ली। नेहा इस विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा थी। स्कूल कर्मियों के मुताबिक यह मामला शाम करीब 7 बजे का है। नेहा गुमला KO कॉलेज के पास ही रहती थी। स्कूल के कर्मचारियों ने बताया कि इवनिंग असेंबली के समय स्कूली बच्चों के बीच स्नैक्स वितरण किया जाता है और उनकी गिनती भी होती है। इसी क्रम में पता चला कि नेहा इवनिंग असेंबली में शामिल नहीं है। तब उनकी तलाश शुरू हुई। छात्रावास के उसके कमरे में तलाशने के लिए लोग पहुँचे तो कमरे का दरवाजा बंद मिला। आवाज लगाने पर भी जब अंदर से कोई उत्तर नहीं आया तो कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। तब वहां मौजूद लोगों ने देखा कि नेहा का शरीर पंखे से दुपट्टा के सहारे झूल रहा है। आनन फानन में उसे उतारा गया। घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में स्कूल के जैविक खेती करते हैं बच्चे, स्कूल के शिक्षकों की शानदार पहल। झारखंड में जैविक खेती को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में जैविक खेती के प्रति बच्चों को जागरूक करने की भी पहल की जा रही है, ताकि राज्य में बच्चों में भी इसके प्रति खेती की जागरूकता लाई जा सके। इसका एक फायदा यह होगा कि बच्चों के अंदर बचपन से ही जैविक खेती के बारे में जानने की ललक रहेगी। इसी तर्ज पर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में स्कूल के बच्चों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। बच्चों के लिए यहां पर जैविक खेती की पाठशाला लगाई जाती है। जिले के हर प्रखंड में उग्रवाद एक बड़ी समस्या है। यहां के मनातू गांव के बच्चों को प्रतिदिन 2 से 25 मिनट तक जैविक खेती के बारे में बताया जाता है। राशन कार्ड बनाने एवं नाम सुधारने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। धनबाद में राशन कार्ड बनाने, नाम सुधार, नाम जोड़ने, डीलर परिवर्तन व आधार नंबर जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 84 34 62 10 21 जारी किया है। प्रभारी SDO मुमताज अली अहमद ने बताया कि उपभोक्ता फोन कर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कार्यालय आने की जरूरत अब नहीं है। ढुल्लू महतो ने कहा, जर्जर सड़क निर्माण के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। धनबाद बोकारो पुराने मार्ग पर तेलमच्चो से लोहा पट्टी तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को स्थानीय जीप सदस्य आशा देवी ने ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले लोहा पट्टी मोड़ पर ग्रामीणों के साथ 1 दिवसीय धरना दिया।
धरना को संबोधित करते हुए बाघमारा विधायक ढुल्लू मोतो ने कहा कि तेलमच्चो से लोहा पट्टी तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार में विकास की बात कोई करना नहीं चाह रहा है। सरकार में शामिल सभी लोग सिर्फ झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं। राज्य के लोगों की परेशानी को छोड़ सरकार के लोग दूसरे राज्य में मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलमच्चो से लोहा पट्टी तक सड़क निर्माण के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसमें वे स्वयं शामिल होंगे।